हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ के जो बेसिक रूल हैं, जो मिस्टेक ज़्यादातर बच्चे जो हैं माइनस प्लस में मैथ में करते रहते हैं कैलकुलेशन के दौरान। तो ऐसे कुछ नियमों को हम दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। हालांकि आप ये सारे पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम और दोबारा रिवाइज़ करते हैं क्योंकि ये सारी मिस्टेक मैथ में ज़्यादातर होती रहती हैं। तो देखिए, सबसे पहले है जमा व घटाने के नियम। मतलब कब हमें किसी नंबर्स को प्लस करना है, कब हमें माइनस करना है, ये डिपेंड करता है उसके साइन पर। अब तक हमें ये सीखा कि अगर कहीं प्लस लगा हुआ है तो हम ये कहते थे वो प्लस ही होना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब ये हमारे नेचुरल सिस्टम में तो हमें समझ में आता है, जब तक नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं होती हैं तो प्लस का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब माइनस है। लेकिन जब इंटीजर्स आ जाते हैं, 7th 8th में हमारे इंटीजर स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है बच्चों को। जहाँ माइनस लगना होता है वहाँ प्लस लगा देते हैं, जहाँ प्लस लगना होता है माइनस लगा लेते हैं, और मैथ में सबसे बड़ी मिस्टेक यही रहती है। तो देखते हैं जो पहला रूल है वो क्या है, जमा और घटाने का नियम। तो पहला रूल ये है कि जब दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हों तो उन्हें जोड़ा जाता है। मतलब अगर दो संख्याओं के निशान एक जैसे हैं, जैसे ये भी माइनस है ये भी माइनस है, ये दोनों निशान एक जैसे हो गए, तो हम इनको जोड़ देंगे, इनको ऐड कर देंगे। 5 और 3 ऐड हो गए, कितना आ जाएगा 8, और साइन वही रहेगा माइनस वाला ही। यहाँ हमने देखो 3 और +5 को क्यों ऐड करा, क्योंकि दोनों के चिन्ह प्लस के हैं। ये भी प्लस है और 3 के आगे कोई साइन नहीं है तो ये भी प्लस माना जाएगा। तो दोनों संख्याओं के चिन्ह प्लस हैं। इसका 5 का भी चिन्ह जो है प्लस का है, 3 का भी चिन्ह जो है प्लस का है। 3 के आगे भी आगे कुछ नहीं लिखा तो हम प्लस मानेंगे। तो क्योंकि इन दोनों संख्याओं के निशान एक जैसे हैं इसलिए हमने इनको जोड़ दिया। अगला एग्जाम्पल देखें, -4 -1, तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों संख्याएं समान चिन्ह वाली हैं। 4 के आगे भी माइनस का चिन्ह है, 1 के आगे भी माइनस का ही है। तो क्योंकि दोनों के आगे एक जैसा चिन्ह है, माइनस का है और एक जैसा है, इसलिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो आया समझ में रूल, कि अगर दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो उनको हम जोड़ते हैं और चिन्ह वही लिखते हैं। अगला रूल अगर दो संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं तो हम उन्हें घटाएंगे और चिन्ह उस संख्या का लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। जैसे ये 5 माइनस का है और 3 जो है ये प्लस का है। तो आपने देखा 5 का आगे माइनस का चिन्ह है और 3 के आगे प्लस का है, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो हम इसे घटा देंगे। और घटाने का नियम वही है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, छोटे में से तो बड़ी घटा नहीं सकते। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 के आगे चिन्ह क्या लगाएं भाई, तो ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमने देखा 5 बड़ी है तो चिन्ह भी 5 का ही आएगा, और 5 के आगे माइनस का चिन्ह है इसलिए इस 2 के आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। यहाँ पे भी देखें तो 3 जो है प्लस का है और 5 जो है वो माइनस का है। तो दोनों संख्याओं के निशान कैसे हो गए, अलग अलग हो गए। अभी मैंने बताया जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह ना लगा वो प्लस की मानी जाएगी। अब दोनों के चिन्ह क्योंकि अलग अलग हैं तो फिर हमने घटा दिया, 5 में से 3 घटाया और जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगा दिया। फिर बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता एग्जाम्पल हमने अगला लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 5 जमा का है और 3 घटा का है, तो दोनों के निशान कैसे हैं, अलग अलग हैं। फिर हमने घटा दिया, 5 में से 3 को घटाया, 2 आया। अब क्योंकि 5 बड़ा है और इसका चिन्ह प्लस का है तो हमने 2 के आगे प्लस का चिन्ह लगाया, मतलब चिन्ह नहीं लगाया तो इट मीन्स वो प्लस का ही है। तो जमा और घटाने के ये 2 रूल हैं जो आपको अपने हमेशा याद रखने हैं। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, अगर दो संख्याओं के निशान एक जैसे हैं तो उनको जोड़ेंगे, और अगर दो संख्याओं के निशान अलग अलग हैं तो उन्हें घटाएंगे, और जब आप घटाएंगे तो ध्यान रखेंगे उस संख्या का चिन्ह लगाएंगे जो संख्या बड़ी है। इसके बाद अगला रूल आता है हमारा गुणा का। गुणा का क्या रूल है, जो गुणा का रूल होता है वही भाग का भी होता है। तो गुणा और भाग एक ही बात है। एक जैसे चिन्ह वाली संख्याओं की गुणा हमेशा धनात्मक होगी। मतलब अगर दो संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं तो उनकी गुणा करने पर हमेशा प्लस आएगा। जैसे जैसे आप देखो -5 इंटू में -3, यहाँ आप देख रहे हैं दोनों संख्याओं के चिन्ह
एक जैसे हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इन दोनों की जब गुणा होगी तो 15 आएगा, और वो 15 कैसा आएगा, जमा का आएगा, क्योंकि इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं। 3 गुणा 5 15 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए प्लस का आया। 2 गुणा 5 10 क्यों है प्लस, क्योंकि दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों के जमा हैं। 2 के आगे भी जमा का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो जमा का मानेंगे। 5 के आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो जमा का मानेंगे। तो दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, जमा, और इसकी भी गुणा जमा, फिर प्लस आ गया। यहाँ दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए इनकी गुणा क्या आई, प्लस की आई। इसलिए शॉर्ट में हम कह देते हैं माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू प्लस इज ऑल्सो प्लस। और लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि दो चिन्हों का अगर चिन्ह एक जैसे हैं, उनकी गुणा हमेशा प्लस आएगी। आगे बढ़ते हैं, और अलग अलग चिन्ह हैं, दो संख्याओं के आप गुणा कर रहे हैं और उनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो हमेशा उनका जो रिजल्ट है वो ऋणात्मक आएगा, घटा की संख्या आएगी। दो अलग अलग चिन्ह वालों की संख्याओं की गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा वो माइनस का आएगा। जैसे 3 × 5, अब इसमें ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो क्योंकि इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों की गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पर आप देखिए, फिर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग हैं, इसलिए माइनस आया। तो गुणा का एक सिंपल सा रूल ये याद रखना है कि दो संख्याओं के चिन्ह अगर एक जैसे हैं, दो संख्याओं के चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो गुणा करने पर हमें प्लस आएगा, और दो संख्याओं के चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो हमेशा गुणा करने पर माइनस आएगा। तो गुणा के लिए सिंपल सा रूल है। तो ये 4 रूल हमने आपको बताए, जमा के, घटा के और गुणा के। 2 रूल जमा के और घटा के हैं, 2 रूल गुणा वाले हैं। इनको अगर आप ध्यान में रखेंगे, इनकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको कभी भी मैथ में माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होगी। इसके अलावा और क्या मिस्टेक करते हैं, इसके अलावा जब हम बहुपदों की गुणा करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है बहुपद की गुणा। तो बहुपद की गुणा में देखें क्या है, तो बहुपद की गुणा में अगर आप देखें तो यहाँ मैं 2 बहुपद का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। एक बहुपद है 2x = 4 और अगला बहुपद है x² - 4x - 3। ये 2 बहुपद हैं और इनकी हमें गुणा करनी है। अब गुणा में ये सारे रूल लग जाएंगे जो हमने आपको बताए हैं, जमा वाले रूल भी आ जाएंगे और गुणा वाले रूल भी आ जाएंगे। तो हम जब गुणा करेंगे तो रूल का ध्यान रखेंगे। बहुपदों की गुणा का नियम क्या होता है कि भाई पहले एक पहला पद लेंगे, जैसे ये बहुपद है एक, इसका पहला पद लेंगे, पहला पद क्या है 2x, इस 2x की मल्टीप्लाई सब में करेंगे, पहले x² में करेंगे, फिर -4x में करेंगे, फिर -3 में करेंगे। तो देखो हमने गुणा करी, 2x की गुणा x² में करी, ये 2x × x²। फिर आगे देखो 2x की मल्टीप्लाई -4 में करी, तो देखो 2x × में -4x, फिर प्लस में 2x × -3, तो 2x × -3। तो ये देखिए हमने 2x की मल्टीप्लाई इन तीनों में कर दी। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों में, तो 4 की मल्टीप्लाई x² से करी, प्लस 4 की मल्टीप्लाई -4x से करी, देखो 4 की मल्टीप्लाई में, अब 4 की मल्टीप्लाई -3 से करी। ठीक है, अब गुणा कैसे होगी, गुणा करने में ध्यान रखना है कि जो अचर राशियां हैं उनके आपस में गुणा होगी। जैसे 2 और इसके आगे 1 लिखा है, तो 2 × 1 संख्याओं की गुणा करेंगे, और जो चर होंगे उनकी घातें जुड़ जाएंगी, एक जैसे चरों की घातें जुड़ेंगी। जैसे ये x है, ये भी x है, तो गुणा करने में इनकी घातें जुड़ जाएंगी। इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, तो जुड़ के आ जाएगा x की घात 3। तो 2 की मल्टीप्लाई इसकी संख्या से, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं सिंपल भाषा में, संख्या की संख्या से गुणा करनी है और चर की चर से गुणा करनी है। और चर की गुणा करते वक्त उनकी घात जोड़ देंगे। अगर एक जैसे चर हैं, अलग अलग है तो अलग अलग ही रहने देंगे, फिर घात नहीं जोड़नी। घात कब जोड़नी है, अगर चर एक जैसे हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने करा देखो, और चिन्हों का भी ध्यान रखना है। अब देखो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जो है प्लस का है और 4 माइनस का है, तो दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है। और हमने बताया था गुणा का नियम था चिन्ह अलग अलग होने पर माइनस का चिन्ह आएगा। तो हमने पहले माइनस का चिन्ह लगाया, फिर संख्या की संख्या से गुणा करी, 8 आ गया, 2 × 4 8। और यहाँ जब चर की गुणा चर से करेंगे तो घात जुड़ जाएगी, इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, और 1 + 1 जुड़ के कितना आ जाएगा 2। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, चिन्ह अलग अलग हो गए, इसलिए फिर माइनस का चिन्ह आ गया। ये रहा 2 × 3 6 माइनस का, और चर एक ही है x, तो x एज इट इज़ आ गया।
आगे बढ़ते हैं, 4 गुणा एक्स स्क्वायर। अब बस संख्या तो एक ही है और एक ही ये है, तो 4 के गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो वह 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 4 के साथ कोई चर नहीं है इसलिए घाते नहीं जुड़े। ठीक है, अब देखिए इधर फिर ये प्लस है ये माइनस है, तो सबसे पहले तो माइनस लिख लिया क्योंकि चिन्ह अलग अलग है गुणा करने के दौरान। 4 की गुणा 4 से करी, संख्या की गुणा संख्या से करी। चर यहाँ कोई है ही नहीं, केवल एक्स ही है, तो एक्स एज इट इज़ आ गया। फिर यहाँ देखिए चिन्ह अलग अलग हैं, तो गुणा करने पे माइनस का निशान, 4 तिया 12। इस तरीके से हमने गुणा कर लिया। अब गुणा करने के बाद हमें क्या करना है, गुणा करने के बाद हमें देखना है कि जिनके जो एक समान पद हैं उनको जोड़ना या घटाना है उन नियमों के अनुसार। जैसे एक्स की घात 3 के समान कोई पद नहीं है यहाँ पर, तो एक्स की घात 3 एज इट इज़ रहेगा। एक्स स्क्वायर वाली हमारे पास 2 टर्म्स है, एक तो ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, एक ये है। इनको हम कहते हैं लाइक टर्म इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं समान पद। समान पदों को जोड़ते और घटाते हैं। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है। फिर वही नियम लग गया जमा घटा वाला कि निशान अलग अलग है तो घटाएंगे। तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ गया, और निशान उस संख्या का लगाएंगे जो बड़ी होगी, तो बड़ी कौन सी है 8, तो 8 का निशान आ गया माइनस। तो इन दोनों को जब हमने सॉल्व करा तो ये माइनस का 4x स्क्वायर आया। अब आगे देखिए, ये 6x माइनस का है और ये 16x किसका है, प्लस माइनस का ही है, दोनों फिर माइनस के आगे। और जोड़ने का नियम बताया था कि अगर एक जैसे चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ दिया, 16 और 6 को जोड़ा 22, और निशान वही आ जाएगा 12, और कोई पद था ही नहीं। तो इस तरीके से इसका जो रिजल्ट आया वो आया 2x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस में 22x माइनस 12। तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान से समझ लेंगे तो मैथ में आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो इस वीडियो को आपने बार बार देखना है, ठीक है। और इसके पीछे मैं एक होमवर्क और दे रहा हूँ आपको। अब ये होमवर्क है आपका इसमें हमने वही बहुपद लिए हैं, 2 बहुपदों की गुणा आपने करनी है। ध्यान से देख लीजिए, पहला है 3x माइनस 3, दूसरा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इनकी हमने मल्टीप्लाई करनी है। अगला 4x प्लस 3, x की पावर 3 माइनस 4x प्लस 3, फिर और इनको आप प्रैक्टिस करना, और इसका जो भी आंसर है वो दिखाना मुझे, और जब स्कूल खुलेगा तो हम चेक करेंगे। वीडियो को बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको बार बार देखिए। आपके मैथ के जो बेसिक है उसमें ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसलिए बार बार देखें। नहीं समझ में आए तो पूछिए, ठीक है। थैंक यू।